15 अगस्त 1947। यह दिन गवाह है ब्रिटिश हुकूमत के अंत और भारत के एक स्वर्णिम युग की शुरुआत का। इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और तब से ही ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में किसकी भूमिका अहम रही, भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा हाथ किसका था, और इसी तरह के न जाने कितने सवाल और जवाब। सिर्फ एक, गांधी। लेकिन कितना सच और कितना झूठ। कारणों की पड़ताल शुरू हो इससे पहले एक किस्सा बताना चाहूँगा जिसका जिक्र मिलता है मिलिट्री इतिहासकार जनरल जीडी बख्शी की किताब बोस एन इंडियन समुराई में। उसके पहले आपका परिचय करा देता हूँ कहानी के किरदारों से। क्लेमेंट एटली, भारत की आज़ादी के कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री। इन्होंने ही भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने का फैसला किया था। दूसरे हैं पीबी चक्रवर्ती, 1956 में पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस। ये वाकया है 1956 का, जब लेबर पार्टी के नेता इटली कोलकाता आए थे और मेहमान थे तब के कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चक्रवर्ती के। किताब के अनुसार जस्टिस चक्रवर्ती ने आरसी मजूमदार की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ बंगाल के प्रकाशक को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लॉर्ड एटली से हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया है। चर्चा का विषय था कि किन वजहों से ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लिखते हैं कि मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया कि गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। 1947 में कोई बड़ी वजह भी दिखाई नहीं देती, फिर भी क्या कारण था कि एकाएक ब्रिटिश शासन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। जवाब में इटली ने कई कारण गिनाए, जिनमें भारतीय सेना में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष और अविश्वास, जिसका कारण उन्होंने नेताजी के सैन्य कार्य को बताया, अहम था। खत में जस्टिस चक्रवर्ती ने एक और प्रश्न का जिक्र किया था, भारत को आज़ाद कराने के फैसले में गांधी जी का कितना प्रभाव रहा। इटली ने जवाब दिया, मिनिमल, जिसका मतलब होता है बहुत कम। तो फिर ब्रिटिश शासन के अंत और भारत की आज़ादी का असल कारण क्या था, आइए जानते हैं। एडोल्फ हिटलर। भारत समेत पूरी दुनिया में फैले अंग्रेजी साम्राज्य के पतन को एडोल्फ हिटलर ने सुनिश्चित किया था। यदि आप 1947 से 1950 तक का काल देखें तो ब्रिटेन ने भारत समेत अपने दर्जनों उपनिवेशों से अपने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला 1958 तक निरंतर चलता रहा। 6 वर्ष तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन अपने लाखों सैनिक गंवा चुका था और आर्थिक रूप से भी बेहद घाटे में था। अतः इतने फैले हुए साम्राज्य को संभालने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत थी वह बची नहीं थी। तो पहला बड़ा कारण था एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को अंदर तक तोड़ दिया था। हिटलर एक क्रूर शासक था, लेकिन उनकी क्रूरता भारत के लिए वरदान साबित हुई। यदि हिटलर ब्रिटेन को युद्ध में नहीं खींचता और इतने लंबे समय तक उन्हें युद्ध में न उलझा पाता तो शायद भारत आज भी गुलाम होता। भारत में सिर्फ 1 लाख अंग्रेज थे, किंतु वे सभी हथियारबंद थे और सिर्फ इसी वजह से वे 40 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रख पाए। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को हिटलर से लड़ने के लिए भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना पड़ा। भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगानी पड़ी और बड़े पैमाने पर भारतीय युवाओं को सेना में शामिल करना पड़ा। इस तरह एडोल्फ हिटलर ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था कि वे भारतीयों का सशस्त्रीकरण करें। सुभाष चंद्र बोस। जापान के हारने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज न सिर्फ लड़ रही थी बल्कि जीत भी रही थी। आज़ाद हिंद फौज की सफलता ने भारत के क्रांतिकारियों में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने हवाई जहाज़ से बमबारी शुरू की तो आज़ाद हिंद फौज हारने लगी थी, लेकिन सुभाष बाबू के गायब होने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज के काफ़ी सैनिक बच गए थे और भारत में भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बना रहे थे। उधम सिंह जी,
ऊधम सिंह जी ने 1940 में लंदन में गवर्नर माइकल ड्वायर का वध कर दिया था। तब ब्रिटेन में काफ़ी भारतीय रह रहे थे और अंग्रेज़ों को अपने ही घर में एक अज्ञात भय सताने लगा था। उन्हें ऊधम सिंह जी ने यह महसूस कराया कि अब अंग्रेज़ अधिकारी इंग्लैंड में भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बॉम्बे नौसेना विद्रोह। भारतीय युवाओं को बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रशिक्षण देना, आज़ाद हिंद फौज द्वारा आक्रमण, भारत में हथियारों का उत्पादन और ब्रिटिश सेना की कमज़ोर स्थिति का परिणाम यह हुआ कि भारत के सैनिक एवं क्रांतिकारियों को यह लगने लगा कि यदि इस समय 1857 की तरह विद्रोह किया जाए तो ब्रिटिश सेना इसे संभाल नहीं पाएगी, और इसका साक्ष्य दिसंबर 1946 के बॉम्बे नौसेना विद्रोह में देखने को मिला। नेवी रिवोल्ट बेहद सफल रहा और विद्रोहियों ने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के बॉम्बे प्रोविंस का अधिग्रहण कर लिया। इस विद्रोह को जब अंग्रेज दबा नहीं पाए तो जवाहरलाल एवं मोहन गांधी ने 9 सैनिकों से हथियार डालने की अपील की, किंतु 9 सैनिकों ने मोहन की बात मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज यह समझ चुके थे कि मोहन का जादू उतर चुका है और उनकी चरखा रेजिमेंट अब भारतीय युवाओं के विद्रोह को रोकने में असफल है। यदि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के विद्रोह शुरू हो गए तो अंग्रेज भारत में ही घिर जाएंगे और उन्हें भारत छोड़कर भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। तब इस बात की संभावना ज़्यादा थी कि भारत के सभी अंग्रेज होलसेल में कत्ल कर दिए जाते। तो बाहरी कारणों ने नौसेना विद्रोह को ट्रिगर किया और बॉम्बे नौसेना विद्रोह वह निर्णायक घटना थी जिसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बेताब हो गए थे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।